नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्न विथ झारखंड में। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का प्राचीन इतिहास। आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। झारखंड का प्राचीन इतिहास में हम सबसे पहले देखेंगे नामकरण। तो झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है और इसमें इसे पुरुंड या पुंड कहा गया है। वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में इसे मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। अब आगे देखते हैं तो विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड कहा गया है और भागवत पुराण में झारखंड को किक्कर प्रदेश के नाम से संबोधित किया गया है। महाभारत में इसे पुंडरीक देश या पशु भूमि कहा गया है। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को कलिंद देश कहा गया है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड नाम से मिलता है। तारीखे बंगला में भी झारखंड नाम से झारखंड को संबोधित किया गया है और तारीखे फिरोज शाही में झारखंड नाम ही मिलता है। सियार उल मुक्तबरीन के द्वारा भी झारखंड को झारखंड के नाम से ही संबोधित किया गया है और कबीर और जायसी द्वारा भी झारखंड नाम से ही संबोधित किया गया है। अब आगे देखते हैं तो अकबरनामा में कोकरा कहा गया है और फिर आईने अकबरी में खंकारा कहा गया है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र में झारखंड को कुकुट या कुकुट देश कहा गया है। अब टोलमी के द्वारा झारखंड को मुंडल शब्द से संबोधित किया गया है। फाहियान के द्वारा झारखंड की चर्चा कुकुट लाड नाम से की गई है। हेनसांग ने झारखंड के लिए किलो ना सु फा ला ना या कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। मुगल काल में झारखंड को खुखरा या कुकरा नाम से जाना जाता था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में झारखंड क्षेत्र के लिए खोखरा शब्द का प्रयोग किया है और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में इसे छोटा नागपुर कहा गया है। तो ये जो सारे नामकरण अभी हमने देखे ये सारे ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन इस तरह से पूछ देता है कि झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ताम्रपत्र में किया गया है, या फिर पूछ देगा मुंडल शब्द से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया है। तो क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है, इसलिए आपको सारे जो भी नामकरण हमने पढ़ा है वो याद करके रखना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। क्षेत्रीय राजवंश में सबसे पहले हम देखेंगे मुंडा राजवंश को। झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईसा पूर्व में माना जाता है। आरंभ में मुंडा जनजाति को स्थानीय जनजाति जैसे असुर, बिरहोर, बिरजिया से संघर्ष करना पड़ा। जब मुंडा जनजाति का प्रवेश हुआ झारखंड में 600 ईसा पूर्व में, तो इनको जो यहाँ की स्थानीय जनजाति थी असुर, बिरहोर, बिरजिया, तो इससे इनका सामना हुआ, संघर्ष हुआ, जिसमें कि मुंडा जनजाति जीत गई। तो जीतने के बाद इनका जो शासन पद्धति था वो यहाँ से शुरू हो गया। अब यहाँ से मुंडा राजवंश का शासन स्टार्ट हुआ। तो इस शासन पद्धति को खुटकुटी प्रथा या पढ़ा पंचायत प्रथा कहा जाता है। आइए देखेंगे अब आगे तो झारखंड का इतिहास देखते हैं। इसमें मुंडा राज्य निर्माण। मुंडा झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। मुंडा जनजाति के प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को शुरू किया। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। इस राज्य के प्रथम राजा सुतिया पाहन को नियुक्त किया गया। सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ एवं 21 परगना में विभाजित था। वो 7 गढ़ कौन कौन से थे आइए देखते हैं।
तो जो पहला था वो था लोहागढ़ यानी कि लोहरदगा, दूसरा था पालनगढ़ यानी पलामू, और सिंहगढ़ यानी सिंहभूम, मानगढ़ मानभूम जो धनबाद में है, सुरगुंजागढ़ सुरगुंजा जिला छत्तीसगढ़, केसलगढ़ केसलगढ़ ही, सातवां जो गढ़ है वो है हजारीबाग और इसकी आधुनिक पहचान भी हजारीबाग ही है। आइए अब आगे देखते हैं मुंडा राजवंश का अंत और नागवंश की शुरुआत। सुतिया पाहन के उत्तराधिकारी राजा मदरा मुंडा हुए। मदरा मुंडा को मुंडा राजवंश का अंतिम राजा भी कहा गया। मदरा मुंडा का कोई अपना प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि इनका कोई अपना संतान नहीं था। इन्होंने फणिमुकुट राय को गोद लिया था। फणिमुकुट राय द्वारा स्थापित राज्य नागवंश कहलाता है। आइए देखते हैं नागवंश। नागवंश के संस्थापक फणिमुकुट राय थे। इन्हें नागवंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने 64 ईस्वी यानी प्रथम सदी में नागवंशी राज्य की स्थापना की थी। फणिमुकुट राय ने सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये क्वेश्चन पूछ देता है कि फणिमुकुट राय ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। इनका विवाह पंचेते राज के गोवंशी क्षत्रियों के यहाँ हुआ था। पंचेते राज की सहायता से ही इन्होंने क्यांझर राज्य को पराजित कर अपने अधीन किया। इन्होंने अपने शासनकाल में बाहरी लोगों को झारखंड क्षेत्र में आने के लिए आमंत्रित किया। बनारस से आए भवराय श्रीवास्तव को इन्होंने अपना दीवान नियुक्त किया। इस कारण झारखंड की संस्कृति में पहली बार गैर आदिवासी समाज सदान या मूलवासी का विस्तारीकरण हुआ। फणिमुकुट राय ने सुतियांबे में एक सूर्य मंदिर का भी निर्माण कराया। नागवंश काल का स्थापना काल। तो नागवंशावली आदि के अनुसार कली संवत 3165 तदनुसार 121 विक्रमाद शब्द यानी 64 ईस्वी में यहाँ नागवंशियों का प्रवेश हुआ है। संवत 1844 में दीपनाथ सहदेव द्वारा दिए गए उल्लिखित कुर्सीनुमा के अनुसार उस समय उनकी 57 जनरेशन चल रही थी और शासन अवधि के 1704 वर्ष बीत रहे थे। अतः नागवंशी राजाओं का राज्यारंभ अगर देखें हम तो 1844 में से 1704 को माइनस करने पे 140 संवत यानी 83 ईस्वी में हुआ था। ऐतिहासिक स्रोतों के अनुसार फणिमुकुट राय 19 वर्ष की अवस्था में राजा बने थे, अर्थात ऐसे में उनका जन्म 64 ईस्वी सन में हुआ। इसी कारण कई पुस्तकों में नागवंश की स्थापना का 64 ईस्वी सन प्रथम सदी को दर्शाया जाता है। नागवंशी राजाओं की राजधानी। फणिमुकुट राजा की राजधानी सुतियांबे थी, प्रताप राय की राजधानी चुटिया और भीमकर्ण की राजधानी खुखरा। दुर्जन शाह का राजधानी दोईसा था। एनी शाह का शतरंजगी, यदुनाथ शाह का पालकोट, जगन्नाथ शाहदेव का पालकोट भौरा और उदयनाथ शाहदेव का रातूगढ़। आज का क्लास हमारा इतना ही था। अब हम आपसे मिलेंगे एक नए क्लास में, नए टॉपिक पलामू का रक्सैल वंश, चेरो वंश को देखेंगे उसमें। और अगर आपको हमारा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल लर्न विथ झारखंड को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। आपका धन्यवाद।